तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन जो होता है वहां पर दोनों दादा पोती के सामने एक नाम लेता है नाम जूरियन का। जैसे वो ये नाम लेता है तो वो दोनों भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस नाम के बारे में कैसे जानते हो। ये तो तीनों स्काइज में से एक का नाम है ना, नाम जूरियन। हमने ये नाम पहले भी सुना है और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वाली टेक्निक जो हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है ये नाम जूरियन की टेक्निक है। हमारा वुजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी टेक्निक है, तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर की टेक्निक है। नाम जूरियन जो कि तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर है, उसने तुम्हारी फैमिली की बुनियाद रखी थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर हमें अपनी इंसेस्टर के बारे में भी नहीं पता। तो हमारा वुजन कहता है कि तुम दोनों के रिएक्शंस को देखने के बाद तो लगता है कि तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता था। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें इस बारे में कैसे पता हो सकता है। हमारी एक एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया था कि जहां पर हमारी फैमिली की जो बुनियाद है वो एक औरत ने रखी थी। हमें इस बारे में नहीं पता था कि उस औरत का नाम क्या है और उसके पास क्या क्या स्पेशल एबिलिटीज थी, लेकिन तुम्हें जहां पर इस बारे में पता है कि नामगोंग फैमिली की बुनियाद नाम जूरियन ने रखी थी। किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर मास्टर जीगाल की बेटी भागती हुई आ जाती है। वहां पर आने के बाद चलाकर कहती है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो हमारी जो शुई होती है भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि जियोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसे हो गई। तो वो उसे बताती है कि शुई प्लीज यहाँ पर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये बताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। मेरे डैड इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। वुजन कहता है कि जरा शांत होकर बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो कहती है कि मेरे फादर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। वहां पर काफी सारे लोग थे, उनके पास तलवारें थी, उन्होंने मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे फादर कहां पर है, जीगाल वून इस वक्त कहां पर है। तो वो उसे बताती है कि वो इस वक्त साउथ की तरफ है, डोंगटेंग लेक के साथ में, और साथ ही वो रो रही होती है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं और वो साउथ की तरफ निकल जाते हैं, जबकि उस जियोन वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने फादर को कैसे बचाऊं। मुझे लगता है कि अब तक तो मेरे फादर मर चुके होंगे। जबकि शोई उसे कहती है कि जियोन प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे ग्रैंडफादर अभी गए हैं ना, मेरे ग्रैंडफादर जाकर उनको बचा लेंगे, ये बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। जबकि जियोन वहां पर रोते रोते शांत हो जाती है और कहती है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वहां पर जाकर उनको बचा लेंगे। फिर साथ ही वो कहती है कि वो बंदा जो यहाँ पर से भाग कर गया, वो बुढ़ा आदमी, उसकी बैग कुछ जानी पहचानी लगती है, उसको मैंने पहले भी कहीं पर देखा और उसकी दाढ़ी भी जानी पहचानी लगती है। वो तो बिल्कुल स्वर्ड एम्परर के जैसे दिखाई देते हैं, यानी शुई के ग्रैंडफादर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन स्वर्ड एम्परर तो मर चुके हैं ना। फिर यहाँ पर वो इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या शुई के डैड ग्रैंडफादर यहाँ पर मेरे डैड को बचाने के लिए जा रहे हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोंगटेंग लेक के पास का दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी सारे लोग होते हैं और वहां पर वो जीगाल एल्डर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक दो तो वहां पर डाउन हो चुके होते हैं। तो उनमें जो मेन बंदा होता है वो उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि जीगाल फैमिली के लोग जो उनके दिमाग तेज होते हैं और वो मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा बेहतर है, तुमने तो हम में से दो चार को टपका भी दिया है कि तुम लोगों के बारे में जो बातें थी वो सारी गलत थी, असल में तुम लोग तलवारबाज भी हो। तो अभी तक यहाँ पर जिंदा हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाओगे और तुम यहीं पर अब मरने वाले हो। अब यहाँ पर और ज्यादा बातें करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। वो अपनी तलवार को उसके सामने करता और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मर जाओ। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और वहां पर तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि तुम्हारा टाइम तो पूरा हो गया जीगाल एल्डर। और जैसे वो उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है तो मास्टर जीगाल बड़ी होशियारी के साथ उसकी स्लैश को वहां पर अवॉइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने वाइटल पॉइंट्स को बचा लेते हैं। तो जब वो वहां पर उसके पास स्लैश लगती है तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो वो बंदा उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम्हारे बारे में मैंने सही सुना था कि तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो। तुमने चालाकी के साथ यहाँ पर अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया ताकि तलवार जो है वो तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को हिट ना करे। तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स बच गए हैं, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर बच पाओगे। अगर तुम यहाँ पर इस अटैक से बच जाते हो तो खून बहने से मर जाओगे। मास्टर जीकाल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने अपने दिमाग को यूज नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारी तलवार के अंदर इतना दम नहीं था कि तुम मुझे मार पाते। सामने वाला गुंडा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मौत के बहुत ज्यादा करीब हो, एक पांव तुम्हारा कब्र में और तुम यहाँ पर अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इस तरह की बातें तो सिर्फ और सिर्फ एल्डर जीगाल ही कर सकता है। तो मास्टर जीगाल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। गुंडा सोच रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर जिंदा भी छोड़ देता हूँ तभी यहाँ पर मर जाएगा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर फेड होती जा रही है। और उसका एक साथी साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर इसको अपने हाथ से नहीं मारना चाहते तो फिर मुझे करने दो, मैं यहाँ पर इसकी गर्दन काटता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है कि इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे इतनी शांति भरी मौत कैसे दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। पहले मैं इसकी पूरी बॉडी को यहाँ पर काटूंगा, फिर साथ इसकी स्किन छीलूंगा और उसके बाद देखना इसको मारूंगा। मास्टर जीगाल वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मेरा वक्त आ गया, लेकिन मेरी बेटी जियोन यहाँ पर से काफी दूर चली गई होगी, वो यहाँ पर से बच जाए मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं यहाँ पर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। और वो गुंडा जो होता है अपनी तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम यहाँ
यहाँ पर मरने वाले हैं और मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि अलायंस लीडर मैं आपके पास आने वाला हूँ। जैसे वो अपनी तलवार उठाता है इसी के साथ ही उसका हाथ कट जाता है और मास्टर जीगाल जो होते हैं मास्टर जीगाल सॉरी स्वर्ड एम्परर वहां पर चिल्ला कर कहते हैं तुम कमीनों कहीं के मेरे दोस्त को यहाँ पर हट मत करो। ये देखने के बाद उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मुंह खुले के खुले रह जाता है क्योंकि वो लोग वहां अपने सामने वहां पर स्वर्ड एम्परर को देख रहे होते हैं। और स्वर्ड एम्परर एक पावरफुल इंसान है, एक बहुत ही पावरफुल टाइटल उसके पास है, इसका मतलब यह है कि वो पावरफुल ही होगा। इसी वजह से वो सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि मास्टर जीगाल जो होते हैं उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो स्वर्ड एम्परर है। इसका मतलब यह है कि स्वर्ड एम्परर अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 90 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।